वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीटेट की पूरी तैयारी भी हो चुकी होगी और हमारे द्वारा एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, ये भी आप लोगों के पूरी तरह समझ में आ रही होगी। हम लोग का अभी क्लास 5 की एनसीईआरटी है। ये क्लास 5 की एनसीईआरटी स्टार्ट करके इसमें से हमने 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवा दिए, विद डिटेल के साथ भी करवा दिए हैं कि किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके साथ ही करा रहे हैं। उसके साथ ही आप लोग अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप लोग को अपनी गलतियां पता चले और छोटे छोटे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस पेपर करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। और अभी तो सीटेट की कोई डेट ही नहीं आई है, तब तक आप लोग अपनी जितने भी आप लोगों के पास नोट्स पड़े हैं या फिर जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है, या अपनी एक बार फिर से एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, तो ये इस चीज़ का आप लोगों को क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा ही। क्वेश्चन गलत होंगे इसलिए। ये हमारा 9 चैप्टर है, इसको हमने कल कंप्लीट करा था, आधा कराया था, ये यहाँ तक हमने इस चीज़ को करा था। उसके बाद हमारी स्टार्टिंग हो रही थी कहाँ पे, यहाँ से चट्टानों पर चढ़ना। यहाँ तक हम लोगों ने इसे कंप्लीट करा दिया हुआ था। इससे पहले आप जाके उसमें पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, वहाँ से आप देख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी। इससे पहले आप लोग लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे आप लोगों की अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि रॉक क्लाइंबिंग यानी कि चट्टानों पर चढ़ना। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कि उसमें वो किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि एक जो लीडर्स होता है उसकी ज़िम्मेदारी कैसी होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीवियस में भी है, ये आया हुआ है कि उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारी होती है, उसको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर की हुई है। यहाँ पे था चट्टानों पे चढ़ना। यहाँ पे है कि 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुँचना था। यह गांव लगभग कितने किलोमीटर था, 1600 मीटर। ये था 1600 मीटर की ऊंचाई पर। खाने का डब्बा, पानी की बोतल और रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, वेंटेजर यानी कि जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और खाने पीने की, और इसके साथ साथ क्या था, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खुंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत पहचान ले, कि कहाँ आप लोगों को अपने हाथ पैर जमाने हैं। जैसे ये क्या होती है, ये एक चट्टान पर लड़की चढ़ रही है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे आप लोग अपने पैर जमा सकते हैं, कि इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको अपने हाथ पैर दोनों सही दिशा में या ऐसी मजबूती जो चीज़ को पकड़ के रखना होगा जिससे आप लोग फिसले ना वहाँ से। यहाँ देखिए, ये भी क्या हो रही है, ये चट्टानों पे ऊपर चढ़ रही है। इसलिए दिखाया गया है कि किस तरीके से चट्टानों पर चढ़ा जाता है। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ते ही मैं फिसली और रस्से में झूलने लगी। इसीलिए पहले उसके प्रशिक्षक ने ये चीज़ इसलिए कही थी ताकि आप ऐसे ही ना पड़े और नीचे ना फिसले। इसलिए आप लोगों को पहले ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जिससे आप एक सही जगह पर अपने पैर और हाथ दोनों सही जगह पर रख सके।
नहीं तो क्या हुआ, इसी की तरह क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे और रस्सी पर झूलने लगे। यहाँ पे अभी एक क्या था 90 डिग्री की, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने, जब हम कई ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमें कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो वहाँ पे क्या था कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई पीछे से, उसके जो प्रशिक्षक थे, टीचर थे, उन्होंने उसको बोला कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। अगर इतना ज़्यादा आप आगे झुकोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिसल जाओगे आप। तो इसलिए पीछे से उसके टीचर ने उसको बोला कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि जब हम किसी ऊंची चट्टानों पर या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमें किस तरीके से चढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर बढ़ी, चट्टान को ज़मीन मानकर मैं उस पर सीधे चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, और जिसे पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहते हैं, रैंपलिंग, रेपलिंग कहते हैं इसको। एक बार फिर मैं बोझिक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। यहाँ पे बताइए क्या बोल रहा है, ये बताओ, क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो, कैसे। जैसे पहले क्या था कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि वो क्या करते हैं, अमरूद खाते हैं तो पेड़ों पर, आम खाते हैं, इनके लिए क्या करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते रहते हैं। पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं, क्या कभी गिरे भी हो। क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है। दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में क्या अंतर होता है। यहाँ देखिए एक मज़ेदार घटना, इसमें घटनाएं दी हुई है, लेकिन इन घटनाओं से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसीलिए घटनाएं दी हुई है। सबसे पहले क्या था कि वहाँ पे हमें जब किसी ठंडे स्थान पे जाना पड़ता है तो हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। उसके बाद जब हम किसी ऊंची चट्टान पर चढ़ते हैं तो हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें चट्टान पर चढ़ने के लिए ज़रूरी है लेकर जाना चाहिए, हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, हमें किस तरीके से चलना है, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आगे जितनी भी स्टोरी है, इसमें स्टोरी बेस से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि क्या, किस तरीके से हम चढ़ सकते हैं, हमें किस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, आयरन की ज़रूरत पड़ती है, चॉकलेट वाला दूध चाहिए होता है, गुड़ होता है, वहाँ पे चना होता है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें एनर्जी देते हैं, और वहाँ पे ठंडे स्थानों पे ये सारी चीज़ें गर्मी प्रदान करते हैं। एक मज़ेदार घटना, शाम हो चली थी, खोंदोंजी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारों पर तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। उसकी भाषा में वह खोंदोजी ने कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोंदोजी बीच बीच में मिजो भाषा में कुछ जवाब देती तो हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर से सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था, अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए, टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए और ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम। पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की, टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियाँ बजने लगी। उसके बाद क्या, हम उस संकेत को समझ गए और टॉर्च जलाए हुए हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खोंदोज़बी को लगा कि हमने कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मिजो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया, तब जाकर हमारी जान में जान आई। तो इसलिए जब भी हम कहीं जाते हैं तो इसलिए हमें अपने ग्रुप में ही रहना चाहिए। उसके बाद क्या है बताओ। अब यहाँ पे बच्चों से पूछेगा कि क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है, टीचर पूछ रहा है, जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती। इस भाषा पे इंग्लिश में भी 15 जब क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और चाइल्ड वाले में, यानी कि 30 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के पूछे जाते हैं बच्चों से संबंधित, और एसएसटी यानी कि ईवीएस में, एसएसटी में, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाषा से संबंधित। कि यदि आपकी कक्षा है और उसमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन पे अलग अलग
स्टेट की अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हें ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश करेंगे या उनको बोलेंगे आप अपनी भाषाएं छोड़ दीजिएगा, हमारी भाषा सीखिए। तो ऐसा नहीं होता है, आप सभी की भाषाओं की रेस्पेक्ट करते हुए उन्हें वो भी भाषा सिखाएंगे। क्या तुम्हारी कक्षा में ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? खोंदोज़बी खोंदोनबी ने ऐसी स्थिति में ज़ोर ज़ोर से गीत क्यों गाया होगा? क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? कब और कहाँ? अब ये देखिए, करके देखिए। बिना बात किए अपने दोस्त से किताब या कुछ चीज़ें मांगो। इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। मतलब कि आप लोग इशारों में भी बात करने की कोशिश करनी चाहिए जब आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हो जिन्हें आपकी भाषा समझ नहीं आ रही हो या जिनकी भाषा को आप समझ नहीं पा रहे, तो आप लोगों को उनके साथ साइन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, सिर्फ इशारों में समझाना चाहिए। जैसे कि कभी क्या होता है कि कक्षा में टीचर आने वाला होता है, आप बिना बोले ही बता देते हैं कि टीचर आने वाला है या आ रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब आपको क्लास में किसी से पूछना होता है तो आप इशारों में ही पूछते हैं। तो उन बच्चों के साथ भी आप इसी तरीके से बात कीजिएगा कि जैसे आपको अपने दूसरे के साथ बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं। उसके बाद यहाँ क्या हुई, एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे कौन थी? बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में भी सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री जी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको बारा मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी, पहली भारतीय महिला थी। इसको याद कीजिएगा क्योंकि ये क्या थी, ये पहली महिला थी। इतिहास रचा था इसने। अब यहाँ पे क्या है, कैंप। इसमें क्या है फिर यहाँ पे कि हम सब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को कहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे। टेंट लगाने के लिए, बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह तक वाली सीट थी जिसमें हवा रुकी रहती थी और ठंड नहीं आती। हमने खुंटे गाड़े, टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे और फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थर से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना पकाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गई। अब ये जैसे स्लीपिंग बैग होता है, इसके अंदर क्या होता है, चैन होती है, यहाँ पे बंद हो जाता है इसमें अंदर। मैं सोच रही थी कि क्या इसमें मैं सो पाऊँगी, लेकिन हम इतने थक चुके थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह उठे तो बर्फ़ गिर रही थी, सफ़ेद सफ़ेद रुई की कतरों की तरफ बर्फ़। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़, सभी कुछ सफ़ेद दिख रहा था। आज हमें बर्फ़ पर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा जमा कर आगे बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोले में से भी खेले। इससे पहले टीचर संगीत पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। स्पेशली सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के घरों में बोली जाने वाली भाषाओं को जानें और सीखें, और अन्य भाषाओं का भी उतना ही सम्मान करें जितना कि वो अपनी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो इससे आगे वाली जो भी वीडियो होगी वो हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। इतना आप लोग इसको पढ़िएगा, इसमें से आप लोगों के 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इस एनसीईआरटी को पढ़िएगा, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, उन्हें सॉल्व कीजिएगा और जो गलती होगी उसको भी रखिएगा। और फिर दोबारा अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोग की गलतियाँ कम होगी, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग नंबर आप लोगों के अच्छे बन पाएंगे फिर।
और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।